नाम give a से round of आराधना applause for की? Lord Jesus क्या हम Christ? जोरदार तालियां प्रभु को दे सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Please be हालेलुया। seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं You know, God is with us. और प्रभु हमारे साथ है। How many of you believe that God is with you? और कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपके साथ है? Everyone believe that God is with you? क्या विश्वास करते हैं प्रभु आपके साथ है? Turn to your neighbor and tell your neighbor, God is with you. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. This morning I believe that the Lord has ministered us. और मैं विश्वास करता हूँ इस सवेरे के वक्त प्रभु ने हमारी सेवकाई की है। And especially with the song, और जो गीत हमने गाया and the word of God says, come to me and I will give you rest. और प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। And as you were singing this song, I was remembering that whenever we climbed that stairs in that old church, there was this verse. और देखिए मैं जब भी हम ये गीत को गाते हैं मैं वो बात याद करता हूँ जब हमारे पुराने कलीसिया में हम थे पुराने जगह पर जहाँ पर हम थे वहाँ पर जब हम जो है चढ़ते थे तो वहाँ पर वो वचन वहाँ पर लिखा You know, था। that's the promise for you and me. और ये वचन जो है हमारे लिए आपके मेरे लिए वादा है। No matter how much worry we may be. और कितनी चिंता जो है हमारे ऊपर रहे। You know, but if we come in the presence of God, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं if we run to God, अगर हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं God will give us the rest. आमेन परमेश्वर हमें विश्रांति In देता His है। presence we will find that joy. In His presence we will find that peace. In His presence we will be refreshed in the name of Jesus. आमेन उनके जो है उपस्थिति में वो आनंद वो शांति जो है वो तरोताजगी जो है हम प्रभु में पाते हैं। Hallelujah. You know, thank God for this beautiful ministration this morning. और परमेश्वर को धन्यवाद जो सुंदर सेवकाई उन्होंने हमारी की है। You know, we are in the third week of this month. और हम ये महीने के तीसरे सप्ताह में है। And God is speaking to us with a theme, seek to soar. और परमेश्वर हमसे जो है बातें करते आए हैं वो शीर्षक के द्वारा कि हमें अगर उड़ान भरना है तो खोजना है। And I believe that the season has come for God's people to soar to new heights and achieve new things in their lives. आमेन और मैं विश्वास करता हूँ कि हम जो प्रभु के जन है हमारे जीवन में वो ऋतु आया है कि हम जो है उस उड़ान को भरने पाए। You know, this morning once again I want to reiterate और फिर एक बार इस सवेरे के वक्त मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ that if you want to soar, अगर आप चाहते हैं कि आप उड़ान को भरें you know, it's imperative that you soar spiritually. और ये जरूरी है कि फिर आप जो है आत्मिक वातावरण या आत्मिक चीजों में वो उड़ान को भरें। You know, verse says in 3 John verse 2, और वचन कहता है तीसरा यूहन्ना का किताब दूसरा वाक्य Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper. और वचन कहता है हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है And in be good health just as your soul prospers. You know, in Hindi it is ulta. आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। You know, verse says as in everything you prosper. और देखिए वचन कहता है कि सब बातों में हमारी उन्नति हो। God wants us to soar in everything. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारी बातों में उड़ान को भरें। But the verse says, लेकिन वचन कहता है just as your soul prospers. और जैसे वचन कहता है कि जैसे तुम्हारे आत्मिक उन्नति होती है। You know, the soul prospers means that you need to achieve that spiritual prosperity in your life. और इसका मतलब ये है कि जब हमारे प्राण की उन्नति होती है तो हम आत्मिक चीजों में उन्नति को पाए। You know, people are running in a race. और देखिए हम सभी लोग एक रेस में हैं। You know, to achieve material and physical elevation. और इस बात में जो है वो भागते रहते हैं कि यहाँ की जो दुनिया की बातें हैं उन बातों को उन यशों को हासिल करें। But people have forgotten that they need to soar spiritually. लेकिन लोग जो है भूल गए हैं कि आत्मिक तौर पर उड़ान भरना जो है मानो भूल से गए हैं। You know, this morning again I want to repeat और इस सवेरे के वक्त फिर एक बार मैं दोहराना that चाहता हूँ God wants to realign ourselves कि परमेश्वर चाहते हैं हम फिर एक बार प्रभु के साथ एकजुट हो so that we seek spiritual maturity or spiritual soaring. और ताकि हम जो है आत्मिक प्रौढ़ता या आत्मिक जो है हम जो है उड़ान को भरे। As we seek spiritual soaring, और जैसे हम आत्मिक उड़ान को भरते हैं we will gain material and physical soaring as well in Jesus' name. आमेन और हम जो है इत्यादि चीजों में हम उड़ान को भरेंगे यीशु के नाम से। You know,
the enemy has despised us. और देखिए ये शत्रु जो है उसने हमें भ्रम में डाला है। Let me change this statement. और मैं जो है ये वाक्य को और अच्छे से आपके सामने लेकर The आता हूँ। enemy has not despised us, but the enemy has despised the world. और देखिए ये जो शत्रु है उसने सिर्फ जो है हमें नहीं लेकिन सारे जगत को जो है मानो भ्रम सा डाल दिया है। You know what he has done is that he has given the various means to attain spiritual growth. और देखिए ये मानो ये किया है कि उसने जो है आत्मिक उड़ान को भरने के लिए अलग अलग जो है चीजों को वहां पर लाकर रखा है। You know, if you go out and meet people in the world, अगर आप जो है लोगों को मिले अगर दुनिया में, they say that if you want to grow spiritually, और अगर आप उनसे कहे कि आपको आत्मिक में बढ़ना है, you know, they will ask you to read some books. और वो कहेंगे कि आप कुछ जो है बुक्स को या पुस्तकों को आप पढ़िए, They will ask you to do some yoga. और आपको वो कहेंगे कि आप योगा को कीजिए, And then they will ask you to wear white clothes and leave the non-vegetarians and all these things, become vegetarian, and in fact now it has become vegan. और देखिए वे कहेंगे आपको आप जो है मांसाहार जो खाना है उसको छोड़ दीजिएगा और आप जो है जो भाजी पाला है उसको खाइएगा, और आजकल जो है वेगन कर टैग होता है। But I'm telling you, these all things are in vain. लेकिन आपसे कह दूं कि ये सारी बातें जो है तुच्छ समान है। You know, if you and me want to receive that spiritual elevation, अगर आप और मैं सच सही मायनों से चाहते हैं कि ऊंचाई को पाए, if we want to soar in spirit, और हम चाहते हैं कि आत्मिक तौर पर हम उड़ान को भरे, you know, there is only one. और देखिए फिर एक ही बात है, That is Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह। Hallelujah. If you grow in Jesus, अगर आप यीशु में बढ़ते हैं, you will grow in spirit. और आप जो है फिर आपका आत्मिक जो है वो बढ़ती होती The है। more you seek Jesus, जितना आप यीशु को खोजते the हैं, more you will soar. उतना ज्यादा आप उड़ान को भरेंगे। The more you will soar in spirit, और जितना ज्यादा आप आत्मिक वातावरण में या आत्मिक उड़ान को the भरेंगे, more you will be filled by the glory of और God. उतना ज्यादा आप जो है परमेश्वर की महिमा से And the भरेंगे। more you are filled by the glory of और God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की महिमा से भरे रहेंगे, you know, more your face will shine like, you know, like God. और देखिए फिर आपका मुख जो है मसीह सा बन जाएगा या चमकदार हो You know, जाएगा। remember Moses sought God at the mountain. और देखिए मूसा ने जो है परमेश्वर को मानो मुखामुख प्रभु को देखा, And as he came down, और जैसे वो नीचे आया his face was shining bright. और उसका मुख जो है वो प्रकाशमान हुआ। That is what your and my portion और is. देखिए यही आपका और मेरा भाग है। When we seek God, जब हम यीशु को परमेश्वर को we would be खोजते हैं, filled with his glory. फिर हम जो है उनकी महिमा से भर We would जाते be हैं, shining bright. और हम जो है फिर चमकदार हो जाते Hallelujah. हैं। That is your and my portion. और ये आपका मेरा भाग है। You know, turn to somebody and say that seek Jesus Christ. और आप किसी से कहिएगा कि आप परमेश्वर को खोजे, यीशु मसीह को खोजे। You know, this morning, इस सवेरे के वक्त, you know, I just want to speak to you about something. और मैं आपसे कुछ बांटना चाहता You know, हूँ। there is a man in the Bible और परमेश्वर के एक जन है पवित्र शास्त्र में, who dedicated himself to seek God. और उसने जो है अपने आप को मानो अर्पण सा किया परमेश्वर को खोजने के लिए। As he was seeking God, और जैसे वो परमेश्वर की खोज in every करता था, situation, in every circumstances, और हर एक स्थितियों में, हर एक जो है उसके जीवन के रवैयों you में, know, God helped him to soar. और परमेश्वर ने अनुग्रह की कि वो उड़ान को भरे। Not only soar spiritually, but also soar materially and physically as well. और ना सिर्फ वो फिर आत्मिक उड़ान को उसने भरा, लेकिन हर एक बातों में उसने उस उड़ान को भरा। You know, God testifies about this man. और परमेश्वर फिर उस व्यक्ति के बारे में ये गवाही देते हैं, He says that he is the one who's after my heart. और फिर इस परमेश्वर उसके बारे में गवाही करते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे हृदय के पीछे चलने वाला है। Hallelujah. I'm talking about David. और मैं दाऊद के बारे में कह रहा हूँ। You know, David was a shepherd boy. और दाऊद जो है एक चरवाहा था। You know, we all know about his story. और हम सभी लोग उनके बारे में जानते He हैं। was the youngest son of Jesse. और वो जो है जेसी नामक व्यक्ति के सबसे छोटे सुपुत्र थे। You know, and when God told Samuel और जब परमेश्वर ने सैमुएल से कहा that go and anoint one son of Jesse, और जाकर जो है
यस्सी नामक व्यक्ति के पुत्र को जो है अभिषेक कर। You know, David was not even considered. और देखिए दाऊद को जो है दाऊद के बारे में सोचा भी नहीं गया। Hallelujah. This morning I am telling you. और इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कह दूं, In this world, people will say that you cannot do that, you cannot do this. You people will say that you are not considered as well. और देखिए लोग हो सकता है आपके बारे में इस तरह से कहते होंगे कि आप जो है इस कामों को नहीं कर सकते, आप निकम्मे हैं, आप जो है ऐसे है वैसे है इत्यादि चीज। But God is considering you. लेकिन आपसे कह दूं कि Hallelujah. परमेश्वर जो है आपको देखता है The Almighty One considers you. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर देखता है। You know, David was considered and he was anointed as king of Israel. और देखिए ये दाऊद जो है परमेश्वर ने उसे देखा और उसके अभिषेक से उससे नवाजा। You know, he was just a shepherd boy. और वो जो है सिर्फ एक चरवाहा था। You know, but he was someone who was connected with God. लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। He was someone who was continuously seeking God. और वो ऐसा व्यक्ति था जो लगातार परमेश्वर की खोज करता था। You know, to cut the story short, David soared in his life. और इस घटना को छोटा करते हुए सारांश में लाते हुए कि वो जो है परमेश्वर को खोजता है। From a shepherd boy to somebody who killed a giant Goliath. और देखिए ये दाऊद जो एकमात्र चरवाहा था, उसने उस गोलियत को जो बड़ा सा दानव सा था उसको उसने मार गिराया। From a shepherd boy he became a leader of the army. और देखिए एक चरवाहक से वो जो है एक सरदार जो है बन गया। From a shepherd boy he became the king of Israel. और देखिए फिर एक चरवाहा से वो जो है एक इज़राइल का राजा करके ठहराया गया। At every regular interval he was soaring high and high and और अगर high. आप उसके जीवन को देखें हर एक पड़ाव पर वो जो है ऊंचाई की उड़ान को बढ़ता गया। Hallelujah. He achieved new heights. और वो जो है ऊंची उड़ान को बढ़ता गया। You know, and the biggest achievement in his life. और देखिए सबसे बड़ा अगर उसने जो है चीजों को अगर हासिल किया वो ये है, You know, it was not that he killed Goliath, ये नहीं कि उसने जो है उस गोलियत को मार गिराया, or it was not that he became the king of Israel. और ये नहीं कि वो जो है इज़राइल का राजा बन गया, But the greatest achievement, लेकिन सबसे बड़ा अगर उसने कुछ और हासिल किया, I would say the greatest level he soared, और सबसे ऊंचा अगर मैं कहूँ कि उसने उड़ान को भरा वो ये है, you know, was the day when God promised him और वहां पर जहां पर परमेश्वर ने उससे वादा किया that the throne will never depart from his family. कि उसके परिवार से जो है उसकी पीढ़ी से जो है वो सिंहासन जो है कभी भी खाली नहीं रहेगा। It was a day when God chose the lineage of David for the Savior to come in this world. और वो देखिए परमेश्वर जिसने चुनाव किया कि दाऊद के वंशावली से परमेश्वर की संतान जो हमारा उद्धार करता है वहां से आए। Your material soaring would go away, would vanish, but your spiritual soaring would always remain on top. और देखिए आपका जो दुनिया में आपने जो बटोरा है कमाया है वो एक दिन जो है समाप्त होगा, लेकिन जो आत्मिक में आप जो है लेते हैं वो हमेशा रह जाता You know, है। God chose the lineage of David. और देखिए परमेश्वर ने दाऊद की वंशावली को चुना। You know, do you know that why David achieved greater heights in every regular intervals? क्यों आपको पता है क्यों दाऊद ने जो है हर एक पड़ाव पर उस ऊंचाई को या ऊंची उड़ान को भरा? You know, let's open a Bible to 2 Samuel chapter 5 verse 10. आइए हम दूसरा सामुएल का किताब 5वां अध्याय 10वें वाक्य देखते You know, हैं। that gives the answer to our question. और देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर छुपा You know, है। how David achieved greater heights. और कैसे दाऊद ने जो है उस बड़ी ऊंचाई को या How उड़ान को David भरा, soared in his life. और कैसे उसने जो है अपने जीवन पर उस ऊंचाई को हासिल From a की, shepherd boy to a leader, from a leader to a king. और कैसे वो जो है एक चरवाहा से एक सरदार बन गया, एक सेना के सरदार बन गया, और वहां से जो है एक राजा बन गया। The 2 Samuel chapter 5 verse 10 says, and David became greater and greater, for the Lord the God of hosts was with him. आमीन। दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 10वां वाक्य, और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहता था। Hallelujah. Why he became greater and greater?
और क्यों वो जो है बढ़ता गया, उन्नति करता The गया। word says the Lord of God of hosts was with him. और वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उसके साथ संग रहता He था। was not successful because of his own might. और देखिए वो अपने खुद के बल से जो है यश को नहीं प्राप्त He was की। not successful because of his own intellect. और वो जो है अपने खुद की बुद्धिमानी से जो है वो आगे नहीं बढ़ा। He achieved new greater heights only because Lord was with him. और देखिए उसकी अधिक बढ़ाई इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। I'm telling you, if you want to soar in your life, और आपसे कह दो अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंची उड़ान को भरें, you do not need your strength, you do not need your intellect, you only need God in your life. और आपको फिर आपका बल, आपकी बुद्धि की जो है जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई जरूरत है वो परमेश्वर है। When you soar in your own strength, देखिए आप जो अपने ताकत से उड़ान को भरने की कोशिश करते there हैं would be one day that you would come crashing down. और फिर एक दिन जो है आप मानो गिर से जाते हैं। But when you soar with God, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ होते हुए उड़ान को I'm भरते telling हैं, you, when you soar with God, मैं आपसे कह दूं जब आप परमेश्वर के साथ साथ उड़ान को भरते you know, हैं, you will not look down, but only you will look it up. और देखिए फिर आप जो है नीचे नहीं लेकिन ऊंचाई पर उड़ान Your को भरते graph would हैं be only upwards. और फिर आपका ध्यान, आपका सब कुछ जो है ऊपर की ओर होता Why? है Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Turn to somebody and say, God is with you. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि परमेश्वर आपके साथ है। You know, from this morning we are singing that God is with us. और देखिए सवेरे से हम ये गीत को गा रहे हैं, ये बातों को कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे His साथ grace है। is sufficient for us. उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी His है love is what all we need. और उनका प्रेम है जो हमें जरूरत है। Hallelujah. His strength is what all we need. उनकी ताकत है, उनका बल है जो हमें जरूरत है। And that is the only thing which will allow us to soar at new heights. और देखिए यही बातें जो है हमें होने देंगी कि हम ऊंची उड़ान को भर God पाएं। was with David and he is with you and me as और well. परमेश्वर जो है दाऊद के साथ है और वही परमेश्वर आपके मेरे साथ The one है। who lifted David, he's the one, same one who will lift you as well. Amen. और जिस परमेश्वर ने दाऊद को उस ऊंचाई की बातों पर लेकर आए, वो आपको मुझे ऊंचाई पर लेकर आएंगे। And this morning I want to talk about three things which David experienced in his life as God was with him. और इस सवेरे के वक्त तीन बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं जो दाऊद ने अपने जीवन पर अनुभव की क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। And the same things you and me would also experience because the same God is with us as well. और यही बातों का अनुभव हम भी करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। You know, David was a shepherd boy who was tending his sheep. और देखिए ये दाऊद जो है एक चरवासा था और वो जो है अपने भेड़ों को चराई कर रहा था। You know, his brothers were in the Saul's army. और देखिए उसके भाई जो है वो साउल राजा के सेना में थे। And we all know that, you know, a giant Goliath came and challenged the people of Israel. और हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे दानो भाती जो है गोलायत वहां पर आता है और इस सेना को, इजराइल की सेना को चुनौती देता है। You know, Jesse sent David to deliver foods to his brothers. और जैसी जो उसके पिता थे वो जो है दाऊद को भेजते हैं कि उनके बड़े भाइयों को वो खाना भोजन दे दे। You know, David was a delivery boy at that moment. और देखिए वहां पर दाऊद जो है मानो एक डिलीवरी बॉय जैसा था। Hallelujah. But he did not came out as a delivery boy. लेकिन वहां से फिर वो वहां पर डिलीवरी बॉय जैसे लौट नहीं You know, आया। this morning you would be feeling you would be entered as low as you are, but I'm telling you, when you move out, you would be moving out as high as you would be. Amen, amen. आपसे कह दूं अगर आप यहाँ पर प्रवेश करते आए हैं अपने आप को छोटा समझते हुए, आपसे कह दूं कि परमेश्वर आपको जो है उनके सामने बड़ा समझकर जो है आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। Hallelujah. David went to deliver food और देखिए दाऊद जो है वो खाना जो है वहां पर देने गया and he heard what's happening there. और उसने सुना कि जो कुछ भी वहां पर हो Now रहा था। imagine if any boy of 13 years, और आप कल्पना कीजिए 13 साल का मात्र ये लड़का you know, who have heard all these things. और जिसने ये सारी बातों को सुना A है giant Goliath is standing there. और वो सुनता है कि ये जो दानव सा गोलायत है वो उसके सामने है। You know, he would hear the story and he would come back home. और हो सकता है कि अगर हम होते तो कहानी सुनते और वापस आते। But this David was not like that. नहीं, दाऊद वैसे नहीं था। Hallelujah. He went and met Saul. और वो जाता है और शाऊल राजा से मिलता है। And as he met Saul, he says that I am ready to face that giant. और देखिए वो शाऊल राजा से मिलते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ उस दानव से
झगड़ने के लिए या लड़ने Hallelujah. के लिए। Where does this confidence come in David? और कहां से जो है दाऊद के अंदर ये धाड़स आई? This confidence came only through God. और ये जो धाड़स है परमेश्वर से आई। Your and my confidence is in God and by God and through God. और हमारा जो धाड़स है वो परमेश्वर में है, परमेश्वर के द्वारा है, और उन्हीं में हम धाड़स को पाते David हैं। knew that God was with him. और दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसके And अंदर when है, God साथ is है। with him, और no जब- harm will come to him. और जब परमेश्वर उसके साथ है तो कोई बात जो है उसके सामने बड़ी नहीं है। When Saul denies David, और देखिए जब शाऊल राजा जो है मानो नकार सा he देता है, says that you are just a young boy, you are not able to fight. और वो कहता है उसे, तू तो मात्र एक छोटा सा बच्चा है, तू क्या उससे लड़ाई करेगा, युद्ध This करेगा। David replies. और दाऊद फिर उसे कहता है, 1 Samuel chapter 37 he says, 17 verse 37 he says, the Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine as well. और देखिए वचन कहता है, पहला सामुएल का किताब 17 अध्याय 37 वाक्य, वचन कहता है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। That is the confidence which you and me get from God. और देखिए ये धाड़स जो है आपको और मुझे परमेश्वर से मिलता है। David received that confidence from God. और देखिए ये धाड़स जो है दाऊद को परमेश्वर की ओर से मिला। Soaring is not an easy task. और देखिए अगर हमें उड़ान भरना है तो ये आसान नहीं है। I don't know how many of you have gone through paragliding. और मैं नहीं जानता कितने लोगों ने जो है पैराग्लाइडिंग किया है। To go to do that activity of paragliding, और अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है, you need confidence. आपके अंदर वो धाड़स होना जरूरी है। Without confidence, you cannot do it. और आपके अंदर अगर धाड़स नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। It's the same thing when you want to soar in spirit. If you want to soar, you need confidence, and that confidence will only come from Jesus और Christ. देखिए उसी समान अगर हमें आत्मिक में उड़ान को भरना है तो हमें वो धाड़स परमेश्वर में रखना जरूरी है, क्योंकि वही से हमें वो सामर्थ्य मिलती है। Word of God says in Proverbs chapter 14 verse 26. और वचन कहता है, नीति वचन 14 अध्याय 26वां वाक्य, In the fear of the Lord there is strong confidence. और परमेश्वर के भय में भरोसा होता है, धाड़स होता है। Hallelujah. There is strong confidence in the fear of the Lord. और देखिए परमेश्वर के भय में दृढ़ भरोसा होता है। This morning I want to tell you again और फिर एक बार आपसे कह दूं that the David who received confidence from God is the same. You and me will experience the same thing if you and me are in God and with God. और देखिए वही धाड़स जो दाऊद ने अनुभव किया, वही धाड़स जो है आप और मैं अनुभव करेंगे अगर हम परमेश्वर में और परमेश्वर के द्वारा हम जो है सामर्थ को या उड़ान को भरेंगे। It's like, I was watching a clip. और मैं जो है एक छोटा सा क्लिप एक चीज को देख रहा था, वीडियो को देख रहा था। There is a car driver who's racing the car. और इस वीडियो में जो है एक कार ड्राइवर है जो अपने वाहन को चला रहा है। As he's racing the car, somebody is chasing him. और जैसे वो चला रहा है तो पीछे से कोई उसके आगे जाने के प्रयास कर रहा है। And he reaches at the mountain top. और फिर वो जो है एक ऊंचाई की चोटी पर पहुंचता And है। it's like a dead end. और फिर वहां पर मानो और आगे कोई रास्ता If he नहीं। goes ahead, there is a deep valley. और अगर वो आगे बढ़ेगा तो नीचे खाई है। For a moment he thought. और फिर एक क्षण मात्र के लिए उसने सोचा। And then he races his accelerator and goes ahead. और वो जो है फिर जो है अपने गाड़ी को जो है फिर चालू करता है और आगे बढ़ता है। If you imagine, अगर आप कल्पना करें तो you will think that this driver has become crazy. और आपको लगेगा कि क्या पागल सा हो गया There है। is a deep valley there. और वहां पर एक बड़ी सी खाई है। If the car will fall, he is gone. और अगर जो है कार जो है नीचे गिरेगा तो वो मर जाएगा। But this man races and he just moves ahead. लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने जो है कार को चलाता है और आगे बढ़ता And है। as the car is going, और जैसे वो आगे बढ़ता है it falls from the mountain. और वो जो है पहाड़ से गिर जाता And it's है in the air. और फिर वो हवा में And है it's coming down. और वो नीचे आ रहा है। And suddenly a plane comes and lifts up the car. और फिर जो है कुछ आता है और उसको जो है प्लेन आता है और उसे उठा लेता है। Hallelujah.
You know, that is what your and my God is. और देखिए यही आपके और मेरे परमेश्वर You know, है। this driver had that confidence in his teammates that even though if he goes through the valley, the one who's in the plane will come and he will lift him up. और देखिए ये जो चालक था, वाहन चालक था, इसके अंदर वो धाड़स था कि उसकी टीम जो प्लेन में है वो सही समय पर आएगी और उसको जो है सही जगह पर लेकर जाएगी। This morning, do you have that trust in God? इस सवेरे के वक्त क्या आपके अंदर वो भरोसा है परमेश्वर के No matter प्रति? what happens, चाहे कुछ क्यों ना हो, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. He will come for your rescue. और परमेश्वर आपके लिए आपको बचाने आएंगे। He will take you towards safety. और आपको जो है सुरक्षा स्थान पर वो लेकर You know, आएंगे। David approached Goliath with confidence. और देखिए दाऊद ने जो है गोलायत का सामना परमेश्वर में वो धाड़स You know, there लेकर was किया। not even a 0.001% of fear on his face. और देखिए कि शून्य मात्र शून्य जो है उसके चेहरे पर कोई भी जो है डर नहीं था। Why? Because he knew God is with him. और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो है उसके साथ है। If you want to soar high, अगर आप चाहते हैं कि आप उड़ान को भरे, you know, you need confidence, and that confidence will come only from God. और देखिए वो धाड़स आपको चाहिए और वो धाड़स जो है परमेश्वर से आता है, परमेश्वर में है। You know, this morning, the first thing which we need to know और पहली बात हमें जानना जरूरी है that as we depend ourselves on God, और जैसे हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं as we trust in Him, और जैसे हम उन पर भरोसा रखते you know, हैं, we will receive that confidence from Him. आमीन, उनके द्वारा जो है हम वो धाड़स को पाएंगे And through that confidence, we will soar to achieve new heights in the name of Jesus. और उनके द्वारा जो धाड़स हमें मिला है उसके द्वारा हम ऊंची उड़ान को You भरेंगे। know, turn to somebody and say, soar with confidence. और आप किसी आपके पड़ोसी से कहे कि आप धाड़स देते हुए उड़ान को भरे। You know, second thing which David experienced. और दूसरी बात जो दाऊद ने अनुभव किया, You know, when you soar, जब आप उड़ान को भरते you know, हैं, there's something which is very necessary in your life. और देखिए आपकी जिंदगी में फिर कुछ महत्वपूर्ण होता है। You know, there is a statement in aviation industry. और देखिए जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें एक ऐसे कहावत है, Clarity is everything. और जो स्पष्टता है वो सब कुछ है। Hallelujah. If you want to soar, अगर आप चाहते हैं उड़ान भरे, you need clarity in your life. जरूरी है कि आपकी जिंदगी में स्पष्टता हो। You know, when a plane takes off, और देखिए जब ये वाहन जो है प्लेन जो है उड़ान को भरता है, you know, the pilot needs clarity in taking off. और ये पायलट जो है ये जो है पुष्टि करता है कि सारा वातावरण जो है वो साफ है, स्पष्ट है। If there is no clarity, अगर वहां पे स्पष्टता नहीं there है is a possibility that the plane will crash. और फिर वहां पर जो है दुर्घटना होने की संभावना है, Or there is a possibility that the plane will reach some different destination. और ऐसे भी हो सकता है कि ये जो वाहन है, ये जो प्लेन है कहीं और ही पहुंच जाए। There needs to be a clarity in visibility. और देखिए फिर वहां पर जो है स्पष्टता होना, सही रीति से दिखाई देना जरूरी है। Clarity in communication. और बातचीत में, वार्तालाप में जो है स्पष्टता You होना, know, clarity where you need to reach. और कहां पर आपको जो है पहुंचना है। Clarity when you take off, when you land. और जब आप जो है उड़ान को भरते हैं, In- जब आप नीचे आते हैं, In every movement, they need clarity. और हर एक क्षण में जो है स्पष्टता होना जरूरी है। Similarly, in our lives as well, if you want to soar, we need clarity, and that clarity comes from God. और देखिए उसी समान जो है, अगर हमें ऊंचाई का उड़ान भरना है तो परमेश्वर से वो स्पष्टता होना या स्पष्ट होना जरूरी है। If you look at David's life, अगर आप दाऊद के जीवन को you know, देखें, every moment of his life, he sought clarity from God. और देखिए उसने जो है हर एक पड़ाव पर परमेश्वर से स्पष्टता को मांगा। He did not went ahead and did things of his own minds, but he always got that confirmation from God that this is what he needs to do, this is where he needs to go. और उसने जो है ऐसे ही खुद का दिमाग लगाकर जो है ऐसे ही नहीं आगे बढ़ा, लेकिन जहाँ कहीं भी जहाँ पर भी कुछ किया तो परमेश्वर से पूछा, खोजा और फिर जो है स्पष्टता में आगे बढ़ा। If you look at the incident of this place at Ziklag, और अगर आप जो है जिकलाग नामक का जो जगह का उस घटना को जानते हैं, you know, David was distressed at that moment. और देखिए वहां पर दाऊद जो है थका हारा सा था, He has lost things. और उसने जो है मानो सब कुछ खो The दिया था। Amalekites came and burned the city. और
अमलेकी जो लोग थे उन्होंने जो है उसके शहर को जला सा दिया They था took away his wife. They और- destroyed everything. और उसके लोगों के बीवियों को बंधुआई में लेकर गए You know, थे people were about to stone him. और देखिए लोग फिर जो है हताश होते हुए उसके ऊपर दाऊद के ऊपर जो है पथराव करने He वाले was थे just near to his death. और दाऊद जो है मानो मृत्यु के बहुत ही करीब था You know, at that time he says, और फिर उस समय में उस घटना में वो कहता the है verse says that David encouraged himself in the Lord. और वचन कहता है कि दाऊद ने अपने आप में परमेश्वर में वो बल को पाया It means to say that David received that clarity from God for that moment. और देखिए इसका मतलब ये है कि उस क्षण के लिए दाऊद ने परमेश्वर से वो स्पष्टता को पाया Immediately he brought an ephod and he went into prayer. He inquired from God. और देखिए फिर जो है वहां पर लिखा है कि कैसे वो परमेश्वर के भवन में जाता है वो एपोर्ट को लेता है और परमेश्वर से खोजता है And as he inquired from God, God tells him, go and you would overtake the enemy. और देखिए फिर जैसे वो परमेश्वर से खोजता है प्रभु से कहता है कि तू जो है इस शत्रु के ऊपर हावी होगा This morning I'm telling you, और इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कह दूं David was somebody who was always going in the presence of God, seeking clarity from God. और देखिए दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो हर समय हर पड़ाव पर परमेश्वर को खोजता परमेश्वर की उपस्थिति में वो स्पष्टता को पाता And that is what allowed him to soar and achieve new heights. और इसी कारण जो है उससे होने पाया कि वो ऊंची उड़ान को भर पाए This morning God is with you. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपके साथ है Are you ready to go and seek that clarity from God? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख में जाते हुए परमेश्वर से स्पष्टता को पाने के लिए तैयार है Every stages of our life, और हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पर every area, may it be finances, may it be relationship, may it be your studies or anything, you need clarity in your life, and that clarity will only come from God. और देखिए हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पर हर एक क्षेत्र में चाहे वो पढ़ाई हो कामकाज हो इत्यादि चीजें हो हमें स्पष्टता परमेश्वर से होना जरूरी है 1 Corinthians chapter 14 verse 33 says, और पहला कोरिन्थियों का किताब 14 अध्याय 33 कहता है God is not a God of confusion, और परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं है but He's a God of peace. लेकिन वे जो है समाधान के परमेश्वर है शांति के परमेश्वर When है God gives you clarity in your जब lives, परमेश्वर आपको स्पष्टता देते हैं that clarity will bring that peace and joy in your और life. परमेश्वर की शांति और आनंद आपके जीवन में फिर भरपूराई से होती है It will fill you with faith. और फिर जो है आपके अंदर वो विश्वास को आपको भरपूरी होगी But I'm telling you, there are many Christians who have become confused. आपसे कह दूं कि बहुत सारे क्रिस्ती आज जो है गड़बड़ी की अवस्था में जीते And हैं because they have been confused, they cannot walk in that clarity of God. और क्योंकि वो गड़बड़ाई की अवस्था में है उसके वजह से वो सही मायने से परमेश्वर की स्पष्टता में नहीं चल पाते They walk in that lie and confusion which the enemy brings. और वे फिर जो है शत्रु जो झूठ और गड़बड़ी को लाता है उन बातों को लेते हुए आगे बढ़ते But the हैं word says that God is not a God of confusion. लेकिन आपसे कह दूं वचन कहता है कि परमेश्वर जो है गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं And है that God is with you and me. और वही परमेश्वर आपके मेरे साथ He है will not bring confusion in our lives, और वे कभी गड़बड़ी को नहीं लाते but He will bring that clarity in our lives. लेकिन वो जो है स्पष्टता को हमारे जीवन में लाते हैं Many Christians have become like that eagle who think they are a chicken. और देखिए वे बहुत सारे क्रिस्ती जो है उस छोटे उकाब के बच्चे के समान है जो सोचते हैं कि हम भी जो है मुर्गी है Hallelujah. They think that they have been not called to soar. और उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं बुलाया गया है उड़ान भरने Why? के लिए Because they are living in the midst of chicken. और उनको ऐसे क्यों लगता है क्योंकि वो मुर्गियों के बीच में जो है निवास कर रहे Whenever हैं they dream of soaring, the chicken comes and says that you are not born to soar. और देखिए जब कभी वो उड़ान भरने की मंशा रखते हैं तब जो है वो वहां पर मुर्गी कहते हैं कि नहीं तुम उड़ान भरने के लायक नहीं या फिर उड़ान भरने के लिए नहीं बनाए गए There हो is no clarity in their identification. और उनके खुद की पहचान में कोई स्पष्टता नहीं And this is the reason why they die as chickens only. और देखिए इसके वजह से जो है वो जो है
उसी अवस्था में मरण को लेते हैं जैसे मानो वो मुर्गी थे। I'm telling you, if you are somebody like that, और आपसे कह दो अगर आप ऐसे हैं time has come for that clarity in your life. और समय आ गया है कि आप स्पष्टता को पाए Identify yourself. और अपने आप को आप पहचानिए। You are not a chicken, but you are an eagle who has been born to soar. ईमान, आप जो है मुर्गी नहीं है, लेकिन आप जो है उकाब है जो उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए बनाए गए God हैं। calls you as his son and daughter. परमेश्वर आपको जो है उनके बेटे बेटियां कहते हैं। God calls you as his core heirs. और परमेश्वर आपको सवारिस कर कर बुलाते You are हैं। the prized possession. और आप जो है एक नीच संपत्ति You are the है। royal priesthood. और आप जो है एक परमेश्वर की याजक है। That is what your identity is in Christ. और ये आपका जो है पहचान है प्रभु यीशु में। The enemy is bringing confusion, और शत्रु जो है गड़बड़ी को ला रहा but है। God wants to bring clarity. लेकिन परमेश्वर आपके सामने स्पष्टता को लाते हैं। You know, David got that clarity from God. और दाऊद ने जो है अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा वो स्पष्टता को पाया। He is the same God who will bring clarity in our lives as और well. वही परमेश्वर है जो आपके मेरे जीवन में स्पष्टता को You know, लाएंगे। but do you believe in what God is saying? लेकिन क्या आप विश्वास रखते हैं जो परमेश्वर आपके लिए कहते हैं? Do you believe in the identity which God has given to क्या you? आप विश्वास करते हैं वो पहचान में जो परमेश्वर ने जो पहचान आपको मुझे Or do दी है? you want to walk in that whispers of the enemy? लेकिन क्या या फिर आप जो है वो शत्रु के फुसफुसाने पर आप जो है हामी भरते हैं? David was distressed. और देखिए दाऊद जो है वो हताश सा हुआ था। You know, at that moment, I don't know what the enemy would be whispering in David's ears. और मैं नहीं जानता उस समय में दाऊद के कानों में शत्रु क्या फुसफुसा रहा था। The enemy would be confusing David. और हो सकता है दाऊद को वो गड़बड़ी में ला रहा है। You know, but David went लेकिन दाऊद जो है आगे बढ़ते जाता and he है encouraged himself in the Lord. और वो परमेश्वर में अपने बल को पाता He है। sought that clarity in the Lord. और वो जो अवस्था के लिए स्पष्टता की बातों को प्रभु से उसने खोजा। And as he sought that clarity, और जैसे वो बातों की स्पष्टता को उसने you पाया know, he achieved new heights. और उसने जो है ऊंची उड़ान को You भरा। know, he sought to achieve new things. और आप जो है ऊंची उड़ान भरने के लिए बनाए गए हैं। You know, this morning I'm telling you, if you receive that clarity from God, और इस समय के समय में आपसे कह दूं अगर आप परमेश्वर से स्पष्टता को पाते you हैं, know, you would not be where you are. आप जहां पर है फिर वहां पर नहीं रहेंगे। You know, you would be somebody who would be high above everyone. और देखिए फिर आप जो है सभी लोगों में ऊंचाई की अवस्था में रहेंगे। Why? Because God has called you to soar. क्यों ऐसे होगा? क्योंकि आपको परमेश्वर ने ऊंची उड़ान भरने के लिए बुलाया गया You know, है। be clear in your identity and you will soar like David soared. अपने पहचान में आप जो है स्पष्ट रहिएगा, फिर आप दाऊद के समान आप भी उड़ान को भरेंगे। Hallelujah. You know, when God was with David, और देखिए जब दाऊद के साथ परमेश्वर थे he soared with confidence. और देखिए फिर उसने जो है धाड़स के साथ उड़ान को भरा। He soared with clarity. और वो जो है स्पष्टता के साथ उड़ान को And भरा। finally, the third thing, और तीसरी आखिरी बात, you know, Word of God says in Romans chapter 8 verse 37, और वचन कहता है रोमियो का किताब 8वां अध्याय 37 वाक्य, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. और देखिए वचन कहता है रोमियो का किताब 8वां अध्याय 37 वाक्य कि इन सारी बातों में हम जो है जयवंत से बढ़कर है। You know, David not only received that confidence and clarity from God, और देखिए दाऊद ने जो है सिर्फ धाड़स या स्पष्टता परमेश्वर से नहीं पाई, but because God was with him, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे he could soar as a conqueror. और वो जो है जयवंत या विजयी बनकर आगे बढ़ने पाया, This उड़ने morning पाया। I'm telling you, God has called you as a conqueror. और आपसे कह दूं कि परमेश्वर ने आपको मुझे जो है विजेता कर कर He बुलाया wants है। you and me to soar like a conqueror. और वो चाहते हैं कि हम एक विजेता की समान जयवंत He बढ़कर wants जो है us to उड़ान be को an भरें। overcomer. और वो चाहते हैं हम जो है जयवंत से बढ़कर Every हों। obstacle, every hurdle which will come in our life, we will conquer it and we'll soar above.
और हर एक ऋतु, हर एक परिस्थिति, हर एक बातों में हम जो है जयवंत की अवस्था में आगे बढ़े। David's life was not an easy life. और देखिए दाऊद का जीवन जो है आसान जीवन नहीं था। There were many hurdles, there were denials in his life. बहुत सारा उतार चढ़ाव था, काफी सारे जो है उसको काफी सारे लोगों ने उसे नकारा सा People करा were था। jealous about David. और दाऊद के प्रति जो है काफी सारे लोग जलन को रखते थे। And King Saul was after his life. और राजा शाऊल जो है उसके जीवन के पीछे था, उसको मृत्यु में डालने It's के not लिए। easy. और वो आसान नहीं था, But God was with him. लेकिन परमेश्वर जो है दाऊद के साथ थे। Hallelujah. That is what all we need in our lives. और देखिए यही तो हमारे जीवन में आवश्यकता है। No matter how big the hurdle would be, और कितना सारा बड़ा समस्या हो, no matter how that big mountain would be in our और lives, कितना बड़ा पहाड़ जैसा जो है हमारी परिस्थिति दिखाई पड़ती the only होगी, thing which we need is God. लेकिन एक ही बात की आवश्यकता आपको मुझे है, वो है परमेश्वर। And that God was with David is the same God who is with you and me. और देखिए जो परमेश्वर दाऊद के साथ थे वही परमेश्वर आपके मेरे साथ है। You know, word of God says in Psalms chapter 97 verse 5, और वचन कहता है भजन संहिता 97:5 में, the mountains smell like wax at the presence of the Lord. और पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए। You know, even if you face a big mountain, और अगर आप जो है बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने खड़े हैं, you will soar high above the mountain as a conqueror. और आप जो है उन पहाड़ों के ऊपर भी उड़ान को भरेंगे एक Why? विजेता Because होने के the नाते। presence of God will go before you and will melt that mountain in the name of Jesus. और क्यों ऐसे होगा? क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके आगे जाएंगे और उस पहाड़ों को मोम की नाई वो पिघाल देंगे। Hallelujah. God was with David. और परमेश्वर दाऊद के साथ थे। You know, historians say that David fought 66 battles and he lost none. और देखिए किसी ने इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद ने 66 जो है युद्धों को लड़ा और एक भी युद्ध जो है वो हारा नहीं। Why? Because he did not went alone. क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो अकेला नहीं गया। He went with the King of Kings. वो परमेश्वर जो राजाओं के राजा He है went उनके with साथ the Almighty गया। One. परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान He है went उसके with साथ the गया। undefeated one. और वो उसके साथ गया जो कभी नहीं हारता। He went with the one whom against no one can stand. और वो उसके साथ गया जिसके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। And because he went with God, he became a conqueror in every situation, in every circumstances, in every battle. और क्योंकि वो परमेश्वर को साथ लेकर गया, परमेश्वर उसके साथ थे, वो जो है विजेता विजय बनकर आके This बढ़ा। morning God says that the battle is not yours, it is mine. आमीन। और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहता है युद्ध आपका नहीं है लेकिन परमेश्वर का If है। you and me will go with God, अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, God साथ by our चलेंगे, side, और परमेश्वर आपके साथ होंगे, no one can stand against और अगर us. प्रभु आपके साथ है तो कोई आपका विरोधी नहीं हो We will सकता। soar as conquerors. आमीन। हम जो है जयवंश के समान हम जो है विजेता That is होंगे। what your and my portion is, that we should be soaring like conquerors. और देखिए यही तो हमारा भाग है कि हम जो है ऊंची उड़ान विजेता के समान हम उड़ान को भरे। But when God says that you would soar like conquerors, और जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप जो है एक जयवन की भांति जो है उड़ान को भरे, this morning you also want to warn us that do not soar in pride. और देखिए फिर परमेश्वर आपसे ये बातों को जहन में रखने के लिए कहते हैं दिमाग में कि आप जो है घमंड से नहीं उड़ान Because the भरे। word says that pride goes before destruction. और देखिए वचन कहता है कि गिरावट के पहले, गिरने से पहले घमंड समा जाता If है। you soar with pride, अगर हम जो है घमंड के साथ हम उड़ान you को will भरे come crashing down. और फिर जो है फिर नीचे गिर जाएंगे। But if you will soar in humbleness and meekness with God, लेकिन दीनता की अवस्था में, नम्रता की अवस्था में परमेश्वर के साथ अगर उड़ान को भरेंगे, you will achieve new heights in the name of Jesus. फिर हम जो है यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह में ऊंची उड़ान को भरेंगे। You know, are you with God this morning? क्या इस सवेरे के वक्त आप परमेश्वर के साथ हैं? He promises that He will never leave you, He will never forsake और you. परमेश्वर आपसे वादा करते हैं वो कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको त्यागेंगे नहीं। But the question is, are we with God? लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? You know, God was with David and David was with और God. दाऊद के साथ परमेश्वर थे, परमेश्वर के साथ दाऊद था। And that the reason he achieved greater heights. और इसके वजह से दाऊद ने जो है ऊंचे ऊंचे जो है मुकाम को That हासिल the किए। reason he soared high in every area of his और life. अपने जीवन के हर एक पड़ाव पर उसने जो है उड़ान को भरी। This morning, if you want
want to receive that confidence from God, इस सवेरे के वक्त अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर में वो धाड़स को आप if you पाए, want to receive that clarity from God, अगर आप चाहते हैं कि वो स्पष्टता की अवस्था या स्पष्टता if आपको you प्रभु want से to पाए, soar as conquerors, और अगर आप चाहते हैं एक विजेता के नाई आप उड़ान को भरे, be with God, come to God, आप परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के पास give आए yourself to God, और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे seek God, और परमेश्वर को खोजे, and you will soar in the name of और Jesus. फिर आप जो है ऊंचे उड़ान को भरेंगे यीशु के नाम So से। if you are ready to seek Him, can we all rise on our feet? अगर आप तैयार हैं तो आइए हम खड़े हो जाते हैं Let's just look at David's life. और हम जो है दाऊद के जीवन से देखेंगे Let's just learn from him. और उसके जीवन से हम ये बातों को He was सीखेंगे। somebody who was seeking God और वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को खोजता at था every moment of his life. अपने जीवन के हर एक शैली He में, was somebody who was approaching God. और वो ऐसा था जो हर एक पड़ाव पर परमेश्वर He को was खोजता somebody who था, was inquiring God. और वो ऐसा था जो परमेश्वर की ओर अपने बातों को रखता था। This morning, if you are someone who will come and seek Him, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तैयार है परमेश्वर को खोजने के the लिए, word says that if you will seek, you will find. वचन कहता है अगर आप खोजते हैं तो आप जो आपको मिलेगा। I'm telling you, if you seek God, अगर आप प्रभु को खोजते हैं, you will receive that confidence from Him. आप परमेश्वर में वो धाड़स को You पाएंगे, will find that clarity from Him. आप वो स्पष्टता को पाएंगे। But this morning, are you ready to seek? क्या आप तैयार है इस सवेरे के वक्त उनको खोजने के लिए? Close your eyes this morning. अपने आंखों को आप मूंद लीजिएगा, Tell God that God, here I am, O God, to seek परमेश्वर you. से कहे कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ आपको खोजने Fill के me with लिए। your confidence, O God. प्रभु मुझे आपके धाड़स से आप भरिएगा Give me प्रभु। that clarity in my life, O प्रभु Lord मेरे Jesus. जीवन में वो स्पष्टता को लाइएगा। Can you pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Bring every area of your life in Up- God's hand. अपने जीवन के हर एक पड़ाव को परमेश्वर के सामने लाइएगा, Wherever you need clarity in your life, और जहाँ कहीं भी आप स्पष्टता को चाहते हैं it आपके may be जीवन your में, relationship, हो सकता है आपके रिश्ते, it may be your finances, हो सकता है आपके आर्थिक it may be क्षेत्र, your education, आपका पढ़ाई लिखाई हो, it may be your career, it may be your jobs, आपका करियर हो सकता है, आपका काम काज की your जगह हो सकता businesses, you है, need clarity. आपके व्यवसाय में आपको क्लैरिटी स्पष्टता Bring it चाहिए। before God. आप परमेश्वर के सामने लाइए, Inquire from God, परमेश्वर को खोजिए, and God will give you that clarity. आमीन। परमेश्वर आपको उस स्पष्टता को देंगे। Pray, lift up your voices. अपनी आवाज को उठाते हुए प्रार्थना करें, His presence is there in our उनकी midst. उपस्थिति हमारे बीच में है। Lift up your voices this morning. अपनी आवाज को आप उठाए। Father, we thank you. We bless your name. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं। We thank you, God, that you have filled us with that confidence, O God. धन्यवाद कि आपने हमें वो धाड़स से आपके भरा प्रभु। God, we are not the same, O Lord, but we are going with filled confidence in our lives. पिता हम जैसे आए थे वैसे हम नहीं जाते, लेकिन हम जो है आपके धाड़स से भरे हुए जाते हैं। God, we have received that clarity from you. धन्यवाद कि आप में हमने स्पष्टता को पाया We है। thank God that you called us as your son and daughter, O God. धन्यवाद प्रभु, आप हमें आपके बेटे आपके बेटियां कर कर बुलाते हैं। Give us the grace, O God Jesus, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिएगा प्रभु, so that we as your son and daughter can walk as conquerors, O God, प्रभु Master. हम आपके बेटे बेटियां होने के नाते परमेश्वर उस विजयता में विजय की अवस्था में हम चलने We पाए। thank you that you are with us, धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। and give us the grace so that we can remain in you, Lord Jesus. प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम आप में परमेश्वर हमेशा पाए जाए। We give you all the glory and honor, O God. सारा सरादर हम आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने आराधना In की। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने Can we give a round of प्रार्थना की। applause for Lord Jesus Christ? परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां।